जी हाँ दोस्तों, बस बनना है लेखपाल। कुछ इसी जज्बात के साथ मैं देवेंद्र कुमार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम इकाई अंक को निकाल सकते हैं जबकि वो सिर्फ मल्टीप्लाई के रूप में हो, ऐड के रूप में हो। वो किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे, इकाई अंक कैसे निकाला जाएगा, उसको हम लोगों ने जाना। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन होता रहे, आता रहे, आपको मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, आप शेयर जरूर कर दें, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका शेयर होगा उतने ज़्यादा इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट आएंगे और वो सीख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है नॉलेज जो होता है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। तो बिल्कुल आप शेयर करते रहें। तो देखिए वीडियो में आज हम लोग इकाई अंक देखेंगे, यूनिट डिजिट निकालना देखेंगे। लेकिन ये पिछले क्वेश्चन, ये पिछले जो हम लोग का वीडियो था उससे थोड़ा सा अलग है। अलग क्यों है? पिछली बार हम लोग उसके पावर के रूप में, आज जो देखना है कि अगर कोई नंबर पावर के रूप में दिया गया है तो इसका हम यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। कुछ नियम मैं आपको जरूर बताऊंगा, यहाँ पर कुछ मैं नियम जरूर बताऊंगा जिससे आपकी डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। कैसे? देखिए, पहला नियम आपका जो मैं बता रहा हूं वो देखिए क्या होगा। मान लीजिए आपके पास कोई संख्या आपने लिया, आपने कोई संख्या लिया और वो संख्या जो आपने नंबर लिया, यहां पर जो ए लिया, देखिएगा ए मतलब वो संख्याएं जो ली, पावर कुछ भी अभी रहा हो। अगर ऐसा कर देने के बाद में हम अगर ए देखें और ए क्या हो जाए, मेरे पास इवन नंबर हो जाए। ए हमारे पास क्या मिल जाए? इवन नंबर। देखिए इवन नंबर का मतलब यहां पर आप समझ लीजिए कि अगर ए आपके पास क्या क्या मिले, पहले आप ये देख लीजिए। ए अगर आपके पास 0 हो जाए, 1 हो जाए, 5 हो जाए और 6 हो जाए, पावर कुछ भी रहा हो, अगर आपके पास जो नंबर हो उस नंबर का इकाई अंक आपको ये हो, तो हम बात करेंगे उस पूरे एक्सप्रेशन का। यानी अगर मैं बात करूंगा कि जो इस तरीके से नंबर होगा उसका ए पावर जो बी लिखा गया उसका इकाई अंक यही संख्याएं होंगी, 0, 1, 5 और 6। जो संख्या आपका होगा वही उसका इकाई अंक भी होगा। कैसे? मान लीजिए हमने एक संख्या आपको दे दी जो कि ये आप देख सकते हैं, पावर कुछ भी रहा हो, ठीक है, पावर कुछ भी रहा हो, तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 5 ही हो जाएगा। देखिए 5 कैसे होगा, आपको पता है कि 5 पर कितना भी पावर लिख दिया जाए, 5 पर कितना भी पावर लिख दिया जाए, इकाई अंक क्या मिलेगा आपको? 5 ही मिल जाएगा। ठीक है, और देख लें, मान लीजिए 5 पर पावर हमने ऑर्डर रख दिया है, तब भी कितना मिलेगा? 5 5 जा 25, 5 जा 125, 125 में 5 मिलेगा। तो इकाई अंक 1 पर कितना भी पावर रख देंगे, कितना हो जाता है? 1 पर कितना भी आप पावर करेंगे, मान लीजिए 3 बार आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हर बार आंसर कितना मिल जाएगा आपको? 1, जो कि इकाई अंक क्या होगा? 1। 6 पर देख लीजिए, 6 पर मान लीजिए हमने 2 पावर किया, तो 6 को 6 से करेंगे कितना आ जाएगा? 36, इकाई अंक कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। 6 पर मान लीजिए 3 पर पावर किया, तो 6 गुणे 6 और इसका भी हमने देखा इकाई अंक कितना था? 6, और यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 36, यहाँ पर आप देखेंगे कि इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। उसके बाद अगर आप देखें 1 हो गया, 0 हो गया, और 0 वाली संख्याएं तो आपको पता है कि मान लीजिए कितनी भी आपके पावर हो तो भैया इकाई अंक क्या होगा? इसका 0 हो जाएगा। यानी अगर हमारे पास 5, 6, 1 और 0 हो, 0, 1, 5, 6, तो इसका इकाई अंक भी क्या होगा? वही नंबर जो दिया होगा वही हो जाएगा। कोई भी आप क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे यहाँ लिखा गया ना, तब भी ये क्या होगा? इकाई अंक यही हो जाएगा। आपका बहुत बड़ा से बड़ा क्वेश्चन लिख दिया जाए और आप लास्ट वाले डिजिट को जरूर चेक करें कि लास्ट डिजिट आपका क्या है, तो बिल्कुल आप बता देंगे कि इसका इकाई अंक क्या होगा? 6। नंबर कितना भी बड़ा, नंबर वो कितना भी बड़ा हो, अगर हमारे पास उसके यूनिट डिजिट पर, अगर उस नंबर के यूनिट डिजिट पर 0, 1, 5 और 6 हो तो उसका इकाई अंक भी वही होगा। अगर 0 होगा तो इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। अगर 1 है तो इकाई अंक भी 1 है, 5 होगा तो इकाई अंक भी 5 होगा, 6 है तो इकाई अंक भी 6 होगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं और देख सकते हैं कि इकाई अंक कितना होगा? इसका 1 होगा। मान लीजिए हमने कुछ इस तरीके से कोई नंबर लिखा, ठीक है, और यहाँ पर नंबर कुछ भी, पावर इसका कुछ भी रहा हो,
ठीक है, क्योंकि हम पावर के रूप में इकाई अंक पढ़ रहे हैं। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में आपने देखा था, उसमें इकाई अंक हम किसी भी तरीके से मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड के रूप में, मल्टीप्लाई और एडिशन के रूप में क्वेश्चन दिया गया था। लेकिन यहाँ पर और फैक्टोरियल हमने सीखा था। यहाँ पर पावर क्या दिख रहा है आपको? पावर कुछ भी हो, क्या इकाई अंक इस संख्या का, जो संख्या दी गई है उसका इकाई अंक इनमें से है? हाँ है। तो जो इकाई अंक यहाँ पर होगा वही उसका क्या हो जाएगा? आप पूरा सॉल्व भी करेंगे ना भैया, इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना आपके लिए आसान और किसी के लिए भी आसान नहीं होगा थोड़ा। तो इसीलिए क्या है, इस नियम को आप जरूर याद रख लें कि पहला अगर नियम आप जो आपने सीखा वो क्या है कि अगर किसी नंबर के इकाई अंक पर 0, 1, 5 और 6 हो तो पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 होगा। ठीक है, 0 है तो इकाई अंक 0 होगा, 1 है तो 0 है तो इकाई अंक 0 होगा, 1 है तो इकाई अंक 1 होगा, 5 है तो इकाई अंक 5 होगा और 6 है तो इकाई अंक 6 होगा। ये एक संख्या पर होगा और इसका पावर कुछ भी लिखा गया हो तो ये इकाई अंक उस संख्याएं पर होंगी। क्लियर, समझ पाए? देखिए कुछ और बातें भी देखेंगे, कुछ और नियम भी देखेंगे। और नियम क्या है आपका? और नियम ये है कि अब हम एक और जो बात पढ़ रहे हैं, यहाँ पर 4 ले लिया। 4 पर हमने देखिए 4 हमने सिलेक्टेड चीज ली है और यहाँ पर पावर कुछ भी हो जाए, 4 पर पावर कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर ये पावर आपका इवन नंबर हो, सम संख्याएं हो, अगर ये पावर सम संख्या हो, ठीक है, और या ऑड नंबर हो, कुछ अलग अलग इसमें होगा। ठीक है, आप कुछ अलग अलग इसमें देख सकते हैं। पहले तो इसको आप समझें कि मान लीजिए 4 पर पावर 1 है तो कितना होगा? 4 हो जाएगा। 4 पर पावर 2 है तो कितना होगा? 4 गुणे 4 मतलब कितना? 16। 4 पर पावर 3 हो, 4 पर पावर 3 हो तो 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, यहाँ इकाई अंक 6 मिला, 4 से करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 6 चौक 24, इकाई अंक 4। 4 पर पावर 4 का मतलब कितना हो गया? 4 पर पावर 2 गुणे 4 पर पावर 2, यहाँ से 16 है, यहाँ से 16 है, इकाई अंक यहाँ से 6 है, इकाई अंक यहाँ से 6 है, मतलब कितना? कितना हो जाएगा? कितना आप देखेंगे? 36 है ना, 36 हो जाएगा, इकाई अंक 6। क्या देख रहे हैं कि अगर इवन पावर 1 था तो 4 आया था, पावर 2 था तो 6 आया था इकाई अंक, पावर 3 था 4 पर तो इकाई अंक 4 आया था, पावर 4 था इकाई तो कितना मिला था? 6 मिला था। देखिए समझिए, इवन पावर पर आपको क्या दिख, ये ऑड पावर है, 4 पर पावर ऑड है 4 दिख रहा है, 4 पर पावर इवन है 6 दिख रहा है, 4 पर पावर ऑड है इवन दिख रहा है। यानी ये आप देखेंगे कि 4 पर पावर यदि आपको क्या दिख जाए? ऑड नंबर दिख जाए, विषम संख्या दिख जाए तो वो 4 ही होगा, 4 ही होगा। ठीक है, 4 ही होगा। लेकिन अगर 4 पर पावर इवन नंबर आपको दिख जाता है, 4 पर पावर इवन नंबर सम संख्याएं दिख जाती हैं तो इसके इकाई अंक में क्या आएगा? 6 आ जाएगा। इसका इकाई अंक क्या होगा? 6 हो जाएगा। बिल्कुल आप यहां से देख सकते हैं। अब मान लीजिए कोई संख्या आपको किसी भी तरीके से लिखा हुआ है और आपसे कह दे कि बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहां पर इकाई अंक, उस संख्या में इकाई अंक क्या है, वो संख्या जो आपको दी गई है उसका इकाई अंक क्या है। और उसके बाद में देखेंगे कि पावर, ठीक है, पावर कैसा है, इवन है या ऑड है। तो यहां हम देख रहे हैं कि संख्या मेरी कैसी है, ये यहां पर इकाई अंक 4 है और पावर कैसा है भैया? पावर ऑड है। और अगर पावर ऑड होता है, विषम संख्याएं होती हैं, तो इसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसमें इकाई अंक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें इकाई अंक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मान लीजिए आपका अब पावर ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे कि जिसमें यूनिट डिजिट उस संख्या में इकाई अंक 4 हो और पूरी संख्या पर जो पावर लगा हुआ हो वो सम संख्या लगा हुआ हो। पावर कितना लगा हुआ हो? सम संख्या लगा हो, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? 6 हो जाएगा। बिल्कुल आप इस नियम को याद कर लीजिए, आप बेहतर से सीख पाएंगे। ठीक है, आप बेहतर से सीख पाएंगे। इस चीज को याद कर लीजिए कि हमारे पास पावर क्या क्या हो तो हमें क्या क्या संख्याएं मिल जाएंगी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने के बाद में कुछ और बातें देखा जाता है कि मान लीजिए अभी हमने इसको 2 बातें पढ़ी, 2 रूल्स पढ़ा। अब हमारे पास मान लीजिए कि 9 लिखा हुआ है और उस पर कुछ पावर लगा हुआ है। ठीक है, पावर लगा हुआ है। तो पहले देखेंगे 9 पर अगर पावर 1 दिखेगा तो कितना दिख जाएगा? इसका संख्या कितना हो जाएगा? इसका आंसर भैया जी बिल्कुल 9 हो जाएगा। बिल्कुल शेयर करते रहें, जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना बेहतर आप सीख पाएंगे। अब
9 पर अगर पावर 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा, 9 को 9 से करेंगे भैया 81 आ जाएगा ना, इकाई अंक कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। 9 पर पावर अगर 3 हो तो 9 को 2 से गुणा करेंगे फिर 9 से, यहाँ से अभी आपने देखा इकाई अंक कितना मिल रहा था, 1 मिल रहा था, 9 से गुणा करेंगे तो इकाई अंक कितना मिलेगा, 9 मिल जाएगा। 9 का अगर पावर 4 दी जाए, 9 का पावर 4 अगर दिखे तो 9 इंटू 9, 9 इंटू 9, यहाँ पर आपने देखा इकाई अंक 1 है, यहाँ पर आपने देखा इकाई अंक 1 है, कितना हो जाएगा 1। अब आगे भी और करके देख सकते हैं। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे थे कि अगर 9 पर पावर मुझे क्या दिख जाए, आपको विषम संख्या दिख जाए तो इसका इकाई अंक कितना है, 1। यहाँ पर भी देखिए 9 है, ठीक है। 9 पर पावर अगर 3 यानी कि विषम संख्या दिख रहा है तो इसका इकाई अंक 9 है। तो यहाँ पर भी हम इसको कैटेगराइज कर लेंगे दो पार्ट में कि सम संख्या अगर पावर हमारा सम संख्या है, पावर अगर हमारा सम संख्या है यानी कि इवन नंबर है 9 पर, और पावर अगर हमारा विषम संख्या है, ठीक है, पावर यानी कि उस पर घातांक जो लगे हैं वो विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो कितना दिख रहा है आपको, 1 दिख जाएगा, जबकि 9 दिख जाएगा, माफी चाहते हैं 9 दिख जाएगा। और जबकि पावर अगर इवन नंबर हो जाए, पावर अगर इवन नंबर होता है उस पर घातांक जो लगे हुआ हो वो सम संख्या लगे हों तो आपको क्या दिखेगा, ये 1 दिख जाएगा, ठीक है। कितना दिख जाएगा, 1 दिख जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर हम जान रहे हैं कि हमारे पास संख्या कैसी दी गई है, उन संख्याओं में हम ये चेक करेंगे कि नंबर क्या है, इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है। इतनी बातों को अगर आपने जान लिया तो बेहतर से समझ पाएंगे। तो 9 पे अगर आप मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या हो जो इकाई अंक कितना हो, 9 हो, और पावर हम देखेंगे कि वो पावर कैसा है। इकाई हमारे पास यहाँ संख्या एक दी गई है जिसका इकाई अंक 9 है। अब पूछ रहा है कि अगर इसी संख्या पर पावर 375 लिखा हुआ हो तो इसके इकाई का अंक क्या होगा, है क्या ये सम या विषम? हाँ बिल्कुल ये विषम है ना। अगर ये विषम है तो कितना होगा, 9 होगा। अगर इसी तरीके से मान लीजिए हमने आपको एक नंबर दिया जिसमें पावर जो हमने दे दिया वो कैसा दे दिया पावर, इस बार हमने पावर आपको इवन नंबर दिया, और अगर पावर इवन नंबर आपको यहाँ दिख रहा है तो इसके इकाई अंक कितने हो जाएंगे, इकाई अंक आपको 1 हो जाएगा। क्लियर, बातें समझ पा रहे हैं ना। अगर ये पावर हमें इवन और ऑड चेक करना पड़ेगा कि कैसा है। पावर इवन होने पर 1 मिलेगा 9 पर, पावर ऑड होने पर आपको क्या मिल जाएगा, 9 ही मिल जाएगा। ठीक है, ठीक। अब देखें कुछ और बातें जो हमारी होंगी इसमें, और समझिए क्या होगा। ठीक है, मैं आपको बेहतर से, है ना, मैं आपको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल आप लगे रहें। अब देखिए अभी तक आपने जितने रूल्स पढ़ा उसमें थोड़ा सा ये अलग है। यहां पर ए आपको दिख जाए कि किस रूप में होगा, संख्या आपको, ये आपकी संख्या जो होगी वो आपको a पावर b के रूप में मिलेगा। संख्या जो आपको मिलेगी वो a पावर b के रूप में मिलेगा। और अगर b आपको जो दिखे, b जो दिखे वो क्या हो, मल्टीपल ऑफ 4 हो। क्या हो, मल्टीपल ऑफ 4 हो। अब देखिए मल्टीपल ऑफ 4 क्यों कहा इसने, इन बातों को समझिए। देखिए समझिए, मान लीजिए 2 पर पावर हमने 2 किया, कितना, 2 पर पावर 1 किया 2 आ जाएगा। 2 पर पावर 2 किया कितना होगा, वो 2 गुणे 2 मतलब 4। 2 पर पावर 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना आ गया, 8। 2 पर पावर 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना, यहाँ से 4 यहाँ से 4, है ना, 4 यहाँ से 4 यहाँ से, कितना हो गया, 16 हो गया। 16 में इकाई का अंक आपको यहाँ 6 दिख रहा है। 2 पर पावर 5 आपको दिखे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, आप देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये मिल गया, 2 दूनी 4, कितना हो गया, 32। 2 पर पावर 5 आप देखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ 4 हुआ, यहाँ भी 4 हुआ और यहाँ भी 4 हुआ, ये 16 हो गया। ठीक है, इकाई का अंक 6 ले लेंगे और ये 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा। और वैसे टोटल देखेंगे तो ये 64 होता है, लेकिन हम इकाई का अंक यहाँ पर जो देख के ला रहे हैं वो 4 ला रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, आप ऑब्जर्व करिए, देखिए क्या हो रहा है कि 2, फिर उसके बाद में इकाई का अंक 2, 2 पर पावर 2 इकाई का अंक 4, 2 पर पावर 3 इकाई का अंक 8, 2 पर पावर 4 मतलब इकाई का अंक 6, इतने तक आप देखिए। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि अगर 2 का पावर 5 हो तो कितना इकाई का अंक आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या दिख रहा है आपको, जो इकाई का अंक हो रहा है वो 4 के बाद में पुनरावृत्ति हो रही है। अगर पावर 4 है तब तक तो वो सेम है, लेकिन उसके बाद में वही डिजिट दोबारा से फिर से आना शुरू हो जाता है। इकाई का अंक जो होगा वो 4 बार, है ना,
पावर 4 तक क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसके बाद में वो रिपीटेशन होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए आपको याद रखना है, इसलिए याद रखना है कि मैंने यहां पर क्यों कहा मल्टीपल ऑफ 4 कहा। अगर मल्टीपल ऑफ 4 आपको दिख रहा है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 आपको दिख रहा है, तो जो संख्याएं आपने ली हैं उनको बेहतर से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आप बेहतर से समझ सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक बात मुझे याद करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, आपको एक बात याद करनी पड़ेगी कि अगर आपके पास इस संख्या दी गई है, इस तरीके से दिया गया है, और अगर यहां देखिए b है, b मतलब यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि b पावर 4 भी ले सकते हैं, ठीक है, b पावर 4 भी ले सकते हैं। तो आप देखें क्या होगा इसमें, आप देखें क्या आपको दिखेगा, थोड़ा सा आप बातें समझिए, थोड़ा सा आप बातें समझिए। अब a को हमने मान लिया, क्या ए हमने कोई मान लिया भैया, ए जो हमारे पास नंबर हैं वो सम संख्या मान लिया, ठीक है, ए को हमने क्या मान लिया, सम संख्या मान लिया, इट मीन्स इवन नंबर, इवन नंबर। तो अगर मैं कहूं कि ए पावर बी का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, इकाई अंक वो क्या होगा, समझिए, आपने जो लिया है, ठीक है, आपने जो लिया है वो इकाई अंक क्या लिया है, आपने नंबर को सम संख्या लिखा, सम संख्या मतलब 2, 4, 6 और 8। तो जो यहां इकाई का अंक आप देखेंगे वो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। जबकि आपको बी लेने पर जो विषम संख्या होगा, जो विषम संख्या होगा, ठीक है, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर आपको पता है कितना होता है, 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है। यहाँ 0 भी आप मान लीजिए, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, पीछे लास्ट में 0 हो, लेकिन यहाँ पर 10 की बात कर ले, ऐसे कुछ भी 10 वाले नहीं, 10 अभी नहीं रहने दीजिए। ये संख्याएं आपको अगर अधिक जाती हैं तो 1, 3, 5, 7, 9 और इसके इकाई का अंक कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। 0 वाले आपको नहीं, 0 वाले की प्रॉपर्टी आपको अलग चाहिए ना। तो अब देखिए ये कैसा हो रहा है, ये बातें जो हमने कहा कि अगर कोई संख्या इस टाइप का लिखा हो तो क्या मिलेगा, देखिए 2 पर पावर 4, हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, 2 पावर 4 की बात कर रहे हैं कि ये संख्या ये होगा। तो 2 पावर 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इकाई का अंक 6, यानी 2 पावर 4 होने पर इकाई का अंक कितना मिलेगा, 6 मिल जाएगा। अब 3 पर पावर 4 देखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 3 तरीका आपको क्या दिख रहा है, 9 दिख जा रहा है, और यहाँ भी 3 तरीका 9 कितना हो जाएगा, 81, यानी 3 पर पावर 4 होने का मतलब जो आपको होगा, ठीक है, वो 81 होगा, इकाई का अंक 1। 4 पर पावर 4 देखिए, तो 4 पर पावर 4 का मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, यहाँ 4 चौके 16, अब भैया 6 को 6 से गुणेंगे 36 आ जाएगा, इकाई का अंक कितना मिलेगा, 4 का पावर 4 मतलब 6 मिल जाएगा, ठीक है। अब 5 पर पावर 4 देखेंगे तो कितना मिलेगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब हम 25 से, और यहाँ पर हम 25 से 5 को 5 से करेंगे यहाँ पे तो 25 आ जाएगा, इकाई का अंक, सॉरी 5 वाले रूल्स नहीं है, ठीक है, 5 वाले रूल्स आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ आप समझिएगा कि ये 5 के लिए रूल्स फॉलो नहीं होता है, 5 के लिए नहीं, 5 को हटा देते हैं, 5 के लिए फॉलो नहीं होता है, ठीक है। 5 के लिए जो होता है वो अलग से आपका रूल्स बना ही हुआ है, ठीक है, कि 5 पर कितना भी रहेगा, 5 पर कितना भी रहेगा, 5 पर आपका कुछ भी अंक रहे तो इकाई अंक कितना होगा, वो 5 होगा। 5 को छोड़ करके, यहाँ 5 को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि 5 जो आपका होगा, 5 जो आपका होगा वो इसका इकाई अंक सेम ही आ जाता है, ठीक है, इकाई अंक आपका सेम आ जाता है, तो 5 के लिए आप फॉलो मत कीजिएगा, ठीक है। तो आप यहां पर देख रहे हैं, अब अगला हम अगर मान लीजिए 6 का पावर 6 ले रहे हैं, तो 6 का पावर 6 आपको पता है कि 6 अगर लास्ट डिजिट है तो लास्ट में कितना मिल जाएगा, सेम मिल जाएगा, ठीक है, 6 पर पावर 6 मतलब 6। 7 पर पावर देखेंगे, अगर 7 पर पावर 4 लिखा हुआ है तो 7 का पावर 2, 7 का पावर 2, 7 7 49 होता है, और यहाँ भी 7 7 49 होता है, तो 9 को 9 से करेंगे 81 आ जाएगा, 7 पर पावर 4 का मतलब इकाई अंक 1 होना, ठीक है। तो आप यहां देखें, इन सब बातों को आप जरूर याद रख लें। 8 पर पावर 4 का मतलब 8 पर पावर 2 गुणे 8 पर पावर 2, 8 8 64 होता है, 8 8 64 होता है, इकाई का अंक दोनों का लेंगे तो 16 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में। 8 का पावर 4 मतलब कितना, 8 का पावर 4 मतलब इकाई अंक 6। 9 का पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 9 पर पावर 2 गुणे 9 पर पावर 2, 9 9 81 होता है, यहाँ भी 9 9 81 होता है, इकाई का अंक 1। यानी आप देखिए, ऑब्जर्व जो आपने किया, इन सब बातों को आप देखें जो अभी मैंने आपको बताया कि आपको जानना जो है वो यही चीज़ जानना है, इसको बेहतर से समझना है।
अगर इकाई का अंक आपको क्या दिख जाए, इवन नंबर दिख जाए, इवन नंबर दिख जाए, तो अगर पावर 4 है, यहां हमने b कहा, b मतलब क्या, मल्टीपल ऑफ 4। अब भैया जरूरी नहीं है कि 4 ही हो, 8 भी तो हो सकता है, 8 भी तो 4 का मल्टीपल ही है, 12 भी तो हो सकता है, मल्टीपल ही है ना। मतलब जो a पर पावर हमने यहाँ b कहा और b को कहा मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 यानी कि 4 का गुणज, 4 का पहाड़ा, वो 4x भी कह सकते हैं, कुछ भी हो जाए, x पीछे 4 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उस नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और ये x आ जाएगा। तो सभी का इकाई अंक यहाँ आप चार्ट पे देख सकते हैं कि 2 पर पावर 4 का मतलब 6, 3 पर पावर 4। देखिए आप ऑब्जर्व करके देखा आपने जो ऑब्जर्व किया वो ये चीज आप देखें, ठीक है, बेहतर समझें। हमारे पास 2 इवन नंबर, 4 इवन नंबर, 6 इवन नंबर, 8 इवन नंबर, मतलब क्या दिखेगा आपको, पावर 6 दिख जाएगा। पावर कितना दिखेगा, 6। जबकि 8 नंबर होने पर आप पावर देख रहे हैं कि पावर अगर 8 नंबर है तो इसका मतलब इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। तो आप इसको याद रखें कि अगर हमारी संख्या कैसी हो, a पावर 4 के टाइप का हो, ठीक है, जबकि b जो आपको दिखे वो 4 का मल्टीपल हो, इवन हो के कंडीशन पे क्या मिलेगा, वो 6 मिलेगा, 8 के कंडीशन पर 1 मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा 5 को छोड़कर, ठीक है, 5 को छोड़कर, 5 के लिए ये चीज फॉलो नहीं होती है, 5 के लिए फॉलो नहीं होता। 5 का जब भी इकाई अंक निकालेंगे वो 5 ही आ जाएगा। क्लियर, बातें समझ पाए, ठीक है। अब देखें, मान लीजिए हमने ये कहा, ये बातें तो इसके लिए थी। अब अगर आपको दूसरा एक रूल्स मैं आपको बताने वाला हूं, इसको आप बेहतर समझ ले कि यहां पर क्या हो, आपको जो b दिखे, यानी a पावर b के टाइप का संख्या तो हो, लेकिन वो 4 का मल्टीपल ना हो, 4 का गुणज ना हो। इस कंडीशन में क्या काम करेंगे हम, जो भी पावर होगा, ठीक है, उस पावर को क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, b = 4q + r। भैया 4 से डिवाइड करेंगे, मान लीजिए हमने कोई संख्या आपको दिया, कुछ इस तरीके से आपको एक नंबर दे दिया गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको नंबर दे दिया गया और इस पर पावर कुछ भी ऐसे लगा हुआ है, इस पर पावर कुछ भी ऐसा लगा हुआ है। तो क्या काम करेंगे, ये जो पावर होगा ना, इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 से मान लीजिए हमने डिवाइड किया, 4 2 जा 8 आ जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ उतारेंगे, नहीं जा सकता है, 0 उतार लेंगे, फिर 5 और 8 चौके 32 और बच गया कितना, 3। तो आप देखिएगा इस कंडीशन पे जो a पावर r होगा, हम उसी का इकाई अंक निकालेंगे। हम लोग किसका निकालेंगे, इकाई अंक उसी का निकालेंगे। यानी पूरी संख्या जो पावर दी होगी उस पावर को हम डिवाइड कर लेंगे और देखेंगे कि a का पावर कितना दिया गया है। a का पावर जो ये रिमाइंडर आएगा ना वही लिखा जाएगा। यानी हम देखेंगे 4 3 5 4 पर पावर जो होगा, ठीक है, पावर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 208 + 3। और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, तो ये 3, ठीक है, पावर 3। अब हमें जो ऑब्जर्व करना है वो इसी का निकालना है, हमें जो ऑब्जर्व करना है बस इसी तरीके से इसका निकाल देना है कि ये क्या होगा। अब देखिए 4 का पावर यहाँ पर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 × 4 × 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, मतलब कितना इकाई अंक आपको 4 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा इकाई अंक, 4 मिल जाएगा। यानी इवन और ऑड का कंडीशन जो अभी आपको बताया गया ना, बिल्कुल आप उसको याद कर लीजिए, ठीक है, क्लियर समझ पाए ना। क्या काम करेंगे, कैसा भी पावर वो दिया गया हो, ठीक है, वो संख्या कैसा भी दिया गया हो, बस आपको देखना है कि इन संख्याओं के बीच में आता है या नहीं, ठीक है, इन संख्याओं के बीच में आता है या नहीं। अब मान लीजिए आपको क्या दे दिया गया, आपको दे दिया गया 132 दे दिया गया, ठीक है। अब देखिए ये संख्या 132 है ना, 132 को क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 3 12, ठीक है, बच गया कितना 1, फिर 4 3 12। जब इस कंडीशन में क्या है, ये जो हमको दिख रहा है ये 4 का मल्टीपल दिख रहा है। यानी जो संख्या हमको दिखी 3 7 4 5 7, ये क्या है, ये 4 × और 33 है। यानी कि ये आपको क्या दिख रहा है, 4x टाइप का दिख रहा है, 4 का मल्टीपल है। और अगर ये 4 का मल्टीपल है तो आपको ये टेबल याद करना है कि 4 के मल्टीपल में क्या होते हैं, वो वही नंबर मिल जाएगा। जब रिमाइंडर बचेगा,
अगर रिमाइंडर बच जाता है भाग करने के बाद में, पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर अगर बच जाता है तब हम देखेंगे उसका नंबर क्या होगा। अगर रिमाइंडर नहीं बचता है तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इकाई अंक मिलेंगे आपको वो 6 मिल जाएंगे। चलिए एक और चीज़ें देखते हैं, एक और बातें समझते हैं कि क्या होगा। ठीक, आप देखें कि मान लीजिए हमने दे दिया आपको 38 दे दिया, ठीक है, पावर 38 है, यहाँ पर कुछ दे दिया गया। अब 38 को क्या करेंगे भैया, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 36, आपके पास 2 रिमाइंडर आ गया। अब अगर मुझे इसका निकालना है, इस पूरी संख्या का मुझे अगर यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक अगर मुझे इस पूरी संख्या का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया ना, a पावर r का निकालूंगा। r क्या है आपका, रिमाइंडर है, क्योंकि ये किस तरीके से डिवाइड किया गया था, ये बताया गया था b = 4q + r। तब आपको r जो होगा, यानी जो नंबर होगा बस उसी का निकाल देना, यानी 3248, ठीक है। और मुझे क्या हो जाएगा, ये 36 + 2। इट मीन्स मुझे जो बात करनी है वो किस पर बात करनी रहेगी, मुझे जो ये होगा नंबर दिया होगा। देखिए नंबर कितना भी हो, हमें नंबर से पीछे नहीं है, आगे ये कुछ भी रहे इससे मुझे मतलब नहीं है, मतलब जो होगा वो इकाई अंक से होगा। तो इकाई अंक के मतलब है, तो क्या काम करेंगे, ये जो r है रिमाइंडर है, आप इसी का निकाल दीजिए। तो 8 × 8 मतलब कितना, 64, यानी इकाई अंक कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। बस इतनी सी बातें आपको समझनी है। अगर आप बेहतर समझ गए तो बिल्कुल आप इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।